हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। हम आज के वीडियो में महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 9 अलजेब्रा चैप्टर 2 रियल नंबर्स उसका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 3 करने वाले हैं। हमारे इसके पहले वाले वीडियो में हमने यही एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए, आप जरा उसे भी देखिए, गो थ्रू कीजिए। राइट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 3 2.1 exercise algebra standard 9 real numbers. See, the question 3 is write the following rational numbers in p upon q form. See, हमने क्वेश्चन 1 और 2 जो हमने किया था उसमें हमने डिवीजन किया था, राइट? जैसे 5 को हमने डिवाइड बाय 2 किया, राइट? या मैंने 7 को डिवाइड बाय 2 किया, तो 2 3 6 1 कैरी, राइट? डेसिमल डाला तो 2 5 10 0 0, राइट? ये हमारे टर्मिनेटिंग नंबर है। लेकिन समझ लीजिए मैंने 22 को 7 से डिवाइड किया, तो 7 3 21 1 कैरी, मैंने डेसिमल डाला, 7 1 7 3, 7 4 28 2, राइट? 7 2 14 6, ओके, मैंने 0 7 8 56 4, राइट? तो और एक 0 डाला मैंने, 7 5 35 5। अब ये ऐसे ये नंबर आते ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड रिकरिंग, अरे सॉरी, इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। लेकिन हमने जो कल समझा था उसमें तो नंबर रिपीट हो रहा था। जैसे हम एक सम लेते हैं 13/5, ठीक है, नहीं ये भी आपका रिकरिंग कंसेप्ट में नहीं जाएगा। एक सिंपल सा सम लेते हैं, 11 डिवाइड बाई 6 लिया मैंने, तो मैंने 11 को 6 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 6 1 6, राइट? ये 5 आया, मैंने डेसिमल डाला, राइट? 6 8 48, 2 आया, मैंने और एक 0 लिया, 6 3 18, 2 आया, 0 लिया, 6 3 18। देखिए अभी इसमें 2 2 आते ही रहेगा। तो जब ऐसा कोई नंबर सॉल्व होगा तो हम कैसे लिखे इसे? 1.8। अब 3 सेम सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 3, तो ऊपर डॉट करना है। अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा नंबर रिपीट होता हो, जैसे कि 1.83 83 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? 1.83 बार, यानी ऊपर डैश कर देते हैं। जो नंबर रिपीट होता है उसे हम डैश करते हैं, राइट? तो नाउ हमने क्वेश्चन 1 और 2 में ये पैटर्न के सम सॉल्व किए, जिसमें हम डिवाइड करके, ये p अपॉन q फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड p अपॉन q फॉर्म, उसे हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, राइट? अगर सिंगल डिजिट रिकरिंग हो रहा है तो ऊपर डॉट करना है, अगर 2 या 3 या 4 नंबर रिकरिंग में जा रहा है तो ऊपर बार यानी डैश करना है। अब हमें क्वेश्चन 3 में इसका उल्टा करना है, राइट? वी हैव टू गो रिवर्स। अब हमें क्वेश्चन ये होगा हमारा और हमारा आंसर ये होगा, ठीक है, राइट? तो ये बहुत ही सिंपल सम है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। बिफोर स्टार्टिंग में एक हिंट दे देता हूं आपको, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूज करना है। मैं यहां पर एक हिंट दे देता हूं। हिंट ये है कि अगर आफ्टर डेसिमल, बहुत कम होगा, ओके, आफ्टर डेसिमल सिंगल डिजिट रिपीट हुआ तो ऑलवेज राइट 10। आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट रिपीट हुआ, 2 डिजिट, राइट? इससे नंबर से अच्छा मैं वर्ड्स में लिख के दे देता हूं आपको, कि बहुत इजी पड़ेगा समझना और
जब आप रिवाइज करोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। आफ्टर डेसिमल single digit is recurring, then take 10. After decimal two digits are recurring, take 100. And after decimal 3 digits are recurring, सॉरी मैं अच्छी तरह से लिख देता हूं, are recurring, then take 1000. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट है जिसको आपको हर सम में फॉलो करना है, राइट? आफ्टर डेसिमल सिंगल डिजिट तो 10, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स आर रिकरिंग तो 100, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स आर रिकरिंग देन वी हैव टू टेक 1000. ठीक है, तो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं. देखिए, आफ्टर डेसिमल देखना है. आफ्टर डेसिमल 6, ऊपर डॉट है, डॉट का मीनिंग हुआ 666 रिपीट होगा, इसका मीनिंग ऐसा हुआ 6666 कंटिन्यू है, राइट? तो सेम डिजिट रिपीट हो रहा है इसीलिए हमने यहाँ डॉट किया, राइट? तो क्वेश्चन का सल्यूशन कैसे है देखिए, बहुत ही सिंपल सम है ये. सबसे पहले ये हमारा गिवन सम है 0.6 डॉट. आपको क्या करना है, पहले उसे अज्यूम करना है एज x. लेट x इक्वल टू 0.6 डॉट, राइट? मैं इसके ब्रैकेट में इसका फॉर्मेट लिख देता हूं 0.6666 डॉट, राइट? इसे हमने x अज्यूम किया. अब आफ्टर डेसिमल सिंगल डिजिट है, हमें डेसिमल के बाद देखना है सिंगल डिजिट. तो अगर सिंगल डिजिट है तो हमें क्या लेना है, 10. तो हम लेंगे 10x. इट मीन्स कि वी आर मल्टीप्लाइंग x विथ 10. क्यों 10 लिया? क्योंकि आफ्टर डेसिमल सिंगल डिजिट इज रिकरिंग, तो इट इज वी हैव टू कंसीडर 10. या आफ्टर डेसिमल 6 है जो सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैंने इंटू 10 किया. तो हमें क्या करना है, इसे भी इंटू 10 करना है. तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर सिंपली बता देता हूं कैसे. मैं 10 इंटू 0.6666 करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर क्या आएगा, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं. 10 इंटू 0.6666 हुआ तो मेरा आंसर क्या होगा, देखिए इंटू 10 कर रहे तो एक डेसिमल पीछे चला जाएगा, तो आई एम राइटिंग दिस, और ये एक डेसिमल पीछे जाएगा तो यहाँ आएगा. तो देखिए क्या हो गया, 6.6666 हो गया. तो इसे हम कैसे लिखेंगे, आपको क्या करना है, आफ्टर डेसिमल जो भी डिजिट है वो आप 2 बार लिखिए. आगे यहाँ 0 है, अगर अदर देन 0 कोई नंबर होता 1 2 3 4 तो वी कैन राइट, लेकिन ये 0 है तो नहीं लिखा तो भी चलेगा. तो आफ्टर डेसिमल जो भी डिजिट है उसे 2 बार लिखिए, दोनों के बीच में डेसिमल डालिए और ये डॉट यहाँ आएगा. देखिए हमने 10 से इसे मल्टीप्लाई किया 0.66 को, तो मल्टीप्लाई में एक डेसिमल पीछे जाएगा तो 6.66 लाइक दैट. तो इसे हमने ऐसे लिखा, ये फर्स्ट 6 जो है वो ये रहा, और 666 रिपीट रिकरिंग है इसीलिए 6 डॉट आ गया. इज इट क्लियर? ये हमने बहुत सिंपल समझा है. इज इट क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन दिया उसे आप x अज्यूम कीजिए, राइट? फिर आफ्टर डेसिमल देखना, बिफोर डेसिमल व्हाटएवर. आफ्टर डेसिमल सिंगल डिजिट है तो 10 लेना है, 10x, यानी कि वी आर मल्टीप्लाइंग x विथ 10, तो हमें ये नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो हमारा क्या आंसर आएगा, एक डेसिमल पीछे गया
6.6666 होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 6, हमें ये सेम डिजिट लिख देना है, 6 and 6, तो 6.6 डॉट। ओके, आगे 0 है, वो 0 हमने लिखा नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये आफ्टर डेसिमल जो डिजिट है उसे 2 बार लिखिए, बीच में डेसिमल डाल दीजिए, तो हमारा ये आंसर फॉर्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? मैं यहाँ और एक कंसेप्ट लिख देता हूँ, 6.6 डॉट। ओके, ये हमने यहाँ सॉल्व किया। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप सबके हर सब में कॉमन होगा, वो है आपको सेकेंड से फर्स्ट माइनस करना है, यानी कि यू आर डूइंग सब्ट्रैक्शन। 10x से x माइनस होगा, तो यहां से 6.6 डॉट से 0.6 डॉट माइनस होगा। इज इट? तो 10x माइनस 1x, तो वो हो जाएगा 9x। अब देखिए 6.6 डॉट, मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ तो आपको भी समझ में आए कैसे आया। .6 डॉट माइनस 0.6 डॉट। अब ये डॉट माइनस कर रहे तो कितने भी 6 हो, जितने भी 6 है सब माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0, और 6 माइनस 0 हो गया 6। अब हम पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 0 है तो वो हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो हमारा आंसर यहाँ 6 हो गया। 6 माइनस 6 डॉट माइनस 6 डॉट 0, 6 माइनस 0 6। जब आप ये माइनस करोगे तो हर सम में यहाँ पर आफ्टर डेसिमल वाला जो भी कंसेप्ट है वो 0 हो जाएगा हर सम में। अब आगे वाला सिंपल है, 9 शिफ्ट कीजिए तो इट इज 6/9। अगर ये कैंसिलेशन होता है तो कीजिए, तो 3 2 3 3, ठीक है। तो हमारा आंसर बन गया 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हो गया, राइट। ये बहुत ही सिंपल सम है, राइट। अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द क्वेश्चन 3। वो हमें दिया है 0.37 बार। अब देखिए अगेन सबसे पहला क्या है, हमें उसे सॉल्व करना है और उसे अज्यूम करना है x। सो लेट x इक्वल टू 0.37 बार। पहले आप गिवन क्वेश्चन को x अज्यूम कर लीजिए। अब देखना है आफ्टर डेसिमल क्या दिया है, 2 डिजिट है 3 7, तो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट तो हमें क्या लेना है 100। तो इसीलिए जैसे हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 100x, राइट। तो 37, इसका मीनिंग होता है 37 37 37 रिकरिंग है। मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से। अब ये हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट पीछे जाएगा, राइट। तो ये डेसिमल यहाँ आ गया, तो 37 37 तो रिकरिंग है ही, राइट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, आगे 0 है, 0 नहीं लिखा या लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स है उसे मैं 2 बार लिख दूंगा, पॉइंट बीच में और बाहर, राइट। अब थर्ड स्टेप क्या लेना है, हमें माइनस करना है। तो 100x माइनस x, तो यहाँ पर भी 37.37 बार 100x, हमने 100x से x माइनस हो रहा है, तो यहाँ राइट हैंड साइड भी 100x के वैल्यू से x का वैल्यू माइनस होगा। सो 37.37 बार माइनस 0.37 बार, सो ये हो जाएगा 99x। अब जैसे हमने समझा था 37.37 बार पॉइंट 37 बार यहाँ आएगा, और ये 0 7 के नीचे आएगा, 3 के नीचे नहीं लेना है,
तो ये तो 0 हो गया सब कुछ, बचा यहाँ 0, ये 7 और ये 3, राइट। तो जब आप माइनस करोगे तो आफ्टर डेसिमल वाला कंसेप्ट सब निकल जाएगा, इट बिकम्स 0। तो हमारा आंसर बना 37। ओके, अब आपको क्या करना है, जैसे हमने ये 9 शिफ्ट किया था, आप 99 शिफ्ट करेंगे। सो 37 अपॉन 99। नाउ 37 इज अ प्राइम नंबर, वो कैंसलेशन में नहीं जा सकता, तो अब हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये ही आंसर आ गया। ये हमारा सेकेंड सम ओवर हुआ। इजी। ये हमारा सेकेंड सम ओवर हुआ। अब मैं लेता हूं उसका थर्ड सम। थर्ड सम बहुत ही सिंपल है, 3.17 बार, 3.17 बार, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट x इक्वल टू 3.17 बार, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ, 3.17 17 17 रिकरिंग है। अब आफ्टर डेसिमल देखना है, बिफोर डेसिमल 3 है, यहाँ 0 था तो हम नहीं लिखते थे, अब 0 नहीं है तो हमें वो नंबर भी लिखना है। तो 17 यानी आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट होगा तो हमें 100 लेना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 100x। तो यहाँ पर अब हमें 3 लिखना है, बिकॉज 3 इज नॉट 0, सो 3 लिखना है। लेकिन आफ्टर डेसिमल जो होगा उसे हमें 2 बार लिख देना है, आफ्टर डेसिमल वाले डिजिट को 2 बार। अब ये 3 लिखेंगे बिकॉज अब इज नॉन जीरो डिजिट है 3, ये 0 था यहाँ तो नहीं लिखते थे, यहाँ भी 0 था हमने नहीं लिखा, लेकिन अब 3 है, इट इज अ नॉन जीरो डिजिट, इसीलिए लिखना है। और आफ्टर डेसिमल जो डिजिट है उसे आप 2 बार लिखिए और आफ्टर डेसिमल को बार डाल देना, ठीक है। अब तीसरा स्टेप है, आप माइनस करेंगे, 100x से x माइनस होगा, तो 100x का वैल्यू है 317.17 बार से आप x का वैल्यू यानी 3.17 बार माइनस करेंगे, तो ये हो गया 99x। अब आप इसे माइनस करेंगे तो देखिए 317.17 बार, ये 17 बार ऐसे ही रहेगा, और ये बिफोर डेसिमल 3 है उस 7 के नीचे रखना है, तो ये तो आपका 0 हो गया, 7 माइनस 3 413, तो 314 आया। अब आप ये 99 शिफ्ट करेंगे तो 314 अपॉन 99। अब इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा हम कैंसलेशन नहीं ले सकते, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। बहुत ही सिंपल सा सम है ये। नाउ वी आर सॉल्विंग दी फोर्थ सम। आपका फोर्थ सम है मैं यही नीचे लिख लेता हूं, फोर्थ सम हमें दिया है 15.89 बार, तो इसका मीनिंग हुआ 15.8989 रिकरिंग होगा, राइट। अब आफ्टर डेसिमल देखिए, मैं यहाँ सोल्यूशन ले रहा हूं। अब आफ्टर डेसिमल पहले हमें क्या करना है, पहले गिवन सम को आप अज्यूम करेंगे x 15.89 बार। नाउ आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट्स, तो मैं 100 लूंगा, ये x को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15। अब ये 15 अगेन नॉन जीरो, बिफोर डेसिमल अगर 0 है वो हमने नहीं लिखा तो चलेगा, लेकिन बिफोर डेसिमल नॉन डिजिट है, अरे सॉरी नॉन जीरो डिजिट्स है, तो आपको 15 लिखना है। अब 15 के बाद डेसिमल के बाद 89 है, वो 89 आप 2 बार लिख देंगे, यहाँ डेसिमल डाल दीजिए और ये बार, ये आपका 100x हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, आपको माइनस लेना है, तो 100x माइनस x, राइट।
तो आप क्या करेंगे, 100x का वैल्यू है 1589.89 बार, माइनस x का वैल्यू है आपका 15.89 बार, तो ये हो गया आपका 99x। अब आप क्या करेंगे, देखिए 89 माइनस 89 जीरो हो गया, 89 माइनस 89 जीरो हो गया। अब आपको 1589 से 15 माइनस करना है, तो 9 माइनस 5 कितना होगा 4। आप ये 0.0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो 4, 8 माइनस 1 7 और 5 और 1 एज इट इज। अब आप 99 शिफ्ट करेंगे, 1574 डिवाइड बाई 99, ये भी कैंसलेशन नहीं हो सकता, तो ये हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हो गया, राइट। और नाउ अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5, जो ये एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम है, वो है 2.514 बार, राइट। इसका मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग है 2.514 रिकरिंग है, ओके। अब आप जरा ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन। अब ये आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स है, 1 2 3। पहले आपको गिवन सम को x अज्यूम करना है, x इक्वल टू 2.514। अब आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स है, तो हमें 1000 लेना है। सी, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स आर रिकरिंग, तो 1000 कंसीडर करना है, तो 1000x। सो आप यहां पर भी अगेन सी, बिफोर डेसिमल नॉन जीरो डिजिट है, वो लिखना है। अब आप क्या करेंगे, 514 है, उसे आप 2 बार लिख दीजिए, ये डैश होगा और यहाँ डेसिमल आएगा। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड से फर्स्ट माइनस कर देंगे, 1000x माइनस x, और आप इसमें से ये माइनस करेंगे 2514.514 बार माइनस 2.514 बार, ओके। सो 999x होगा 1000 माइनस 1, और आप यहाँ पर 2514.514 बार, और ये 514 बार ऐसे ही रहेगा, और आगे यहाँ 2 यहाँ लिखना है, तो ये आपका 0 फैक्टर हो गया। 4 माइनस 2 2512, ये हमारा आंसर फॉर्म हुआ सब्ट्रैक्शन का। एंड नाउ आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप, आप 2512 को 999 से डिवाइड करेंगे, 999 वहां शिफ्ट होगा। अब आप अगर ये 3 से डिवाइड होता है, अगर ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वी कैन सॉल्व, तो हम उसे कैंसलेशन करेंगे। अगर ये नहीं हो रहा है तो यही आंसर होगा, ठीक है। आप देख लेते हैं, ये तो 3 3 3 हो जाएगा, ये 3 8 सा 24, 3 3 सा 9 और 22 बचेगा लास्ट में, तो ये कैंसलेशन नहीं हो सकता, तो हमारा ये आंसर फॉर्म हो गया। Here we have completed exercise 2.1 question number 3. You can take the screenshot. So friends, here in this video we have completed question number 3 of exercise 2.1 real numbers. हमारे अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 सॉल्व करेंगे, वो भी वीडियोस अपलोड होंगे। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, राइट। एंड सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल बी ट्यून्ड विथ अस, सो बी ready for the next videos. Yeah, thank you so much.